पिछले कुछ महीनों से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी यानी मोदी जी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के दौरे कर रहे हैं, उस प्रकार से ऐसा लगता है कि ये दौरे विकास के कार्यक्रम कम और राजनीतिक कार्यक्रम ज़्यादा प्रतीत होते हैं। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया और आप देख रहे हैं नेताजी राहुल कठेरिया यूट्यूब चैनल। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के बटन को दबा दें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, मैं जो बात कह रहा हूँ कि मोदी जी का जिस प्रकार से पूर्वांचल में लगातार दौरे चल रहे हैं, वो विकास का कार्यक्रम कम और राजनीतिक कार्यक्रम ज़्यादा है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर इस बात का हम लोग विश्लेषण करें, क्योंकि हम लोग पिछले एक वर्ष से जिस प्रकार से समझ सकते हैं कि पिछले एक वर्ष से दिल्ली में किसानों ने जो आंदोलन किए हैं और उस आंदोलन का प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे राजस्थान हुआ, आपका पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, इन सीमावर्ती राज्यों में भी बहुत अधिक नुकसान भाजपा को हुआ है। और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में भी, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इस किसान आंदोलन का विशेष अधिकतर प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए तो भाजपा या मोदी जी भी इस बात को समझते हैं कि पश्चिम में भाजपा का नुकसान हुआ है। ये भाजपा या अंदरूनी कुछ मीडिया चैनल्स के सर्वे भी हैं, या इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीज़ों को समझते हुए मेरा मानना है कि मोदी जी इसीलिए पूर्वांचल पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि पश्चिम में नुकसान है तो जाहिर सी बात है नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं तो करनी ही है। तो वो भरपाई पूर्वांचल से होगी और ऐसा है भी। पूर्वांचल में शायद 125 के समथिंग विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं और पूर्वांचल में ज़्यादातर अभी जो पिछले 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ था तो भाजपा को अधिक से अधिक सीटें पूर्वांचल में मिली थी, भाजपा को प्लस भाजपा के सहयोगी दलों को। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि पश्चिम में भाजपा का नुकसान है, तो उसकी भरपाई पूरब में की जा रही है। अब इसमें कुछ फैक्ट और भी हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा पिछले एक वर्ष में जिस प्रकार से हाथरस कांड हुआ है, हाथरस में जो घटना घटित हुई थी दलित बेटी के साथ, और अभी जो लखीमपुर खीरी की जो घटना घटित हुई थी, उन्नाव में जो कांड हुआ था, और एक भाजपा के ही केंद्रीय मंत्री के साथ जो चिन्मयानंद, जो इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हुई थी, इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा का नुकसान है और भाजपा इस बात को बड़े अच्छे से समझती है। माननीय मोदी जी भी इस बात को समझते हैं, इसलिए पश्चिम की भरपाई पूरब से करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेरा मानना यह है, सिर्फ भाषण देने से और बातें करने से काम नहीं होते हैं। जनता भी समझ चुकी है। जनता पिछले 2014 के चुनाव से जिस प्रकार से भाजपा की तरफ से, मोदी जी की तरफ से जो वादे किए गए थे, उन वादों में किसी भी प्रकार की कोई मुझे नहीं लगता को काम हुए हैं, क्योंकि अधिकतर वादे तो झूठे ही रहे हैं। इसीलिए, और विशेषकर यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि किसान आंदोलन में विशेषकर किसानों ने स्पष्ट ये बात कह रखी है कि भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अगर इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो जहाँ जहाँ देश में विधानसभा के चुनाव होंगे वहाँ वहाँ किसान जाकर इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे, इनके विरोध में लामबंद होंगे। तो ये चिंता कहीं ना कहीं भाजपा को सताई जा रही है। और एक बात तो हम लोग बखूबी जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कहा नहीं जाता बल्कि ऐसा सच भी है, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें जो है उत्तर प्रदेश से निकलती हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जी इस बात को समझते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार अगर जाती है तो 2024 के चुनाव में खतरे की घंटी दिल्ली के लिए भी बज जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का बार बार दौरा पूर्वांचल में हो रहा है, ताकि पश्चिम की भरपाई पूरब से की जा सके। धन्यवाद, नमस्कार। और एक बात फिर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।